चैत्र रामनवमी हिंदू धर्म में एक अत्यंत पवित्र और आध्यात्मिक पर्व है जो भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव मनाने के लिए समर्पित है। यह पर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है, जो आमतौर पर मार्च या अप्रैल में पड़ता है। भगवान राम, जो विष्णु के 7वें अवतार और मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजे जाते हैं, न केवल एक महान नायक हैं, बल्कि वे मानव जीवन के लिए धर्म, सत्य और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक भी हैं। चैत्र रामनवमी का यह पर्व हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आत्मिक और नैतिक उत्थान का मार्ग दिखाता है। चैत्र मास में मनाई जाने वाली रामनवमी का विशेष महत्व है, क्योंकि यह वह समय था जब त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के यहाँ श्री राम का जन्म हुआ। रामायण के अनुसार यह जन्म धरती पर अधर्म के नाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए हुआ था। इस दिन को मनाना हमारे लिए एक आध्यात्मिक अवसर है, जो हमें यह याद दिलाता है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धैर्य के बल पर हर संकट को पार किया जा सकता है। चैत्र रामनवमी नवरात्रि के समापन का भी प्रतीक है, जो मां दुर्गा की 9 दिनों तक की गई आराधना का अंतिम दिन होता है। इस संयोग से यह पर्व शक्ति और भक्ति का संगम बन जाता है। भक्तों के लिए यह दिन आत्मशुद्धि, भक्ति और संकल्प का अवसर लेकर आता है। श्री राम का जीवन एक ऐसी मिसाल है जो हर व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। उन्होंने अपने जीवन में हर भूमिका, पुत्र, भाई, पति और राजा, को पूर्ण मर्यादा के साथ निभाया। पिता की आज्ञा से 14 वर्ष का वनवास स्वीकार करना, माता सीता के प्रति अटूट प्रेम और समर्पण, और रावण जैसे अधर्मी का अंत करना, ये सब उनके जीवन के ऐसे पहलू हैं जो हमें सिखाते हैं कि आध्यात्मिकता केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और नैतिकता बनाए रखने की कला है। चैत्र रामनवमी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी बल में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और संयम में निहित है। श्री राम ने अपनी शक्ति का प्रयोग कभी अहंकार के लिए नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए किया। यह संदेश आज के युग में भी उतना ही प्रासंगिक है, जब हम भौतिक सुखों की दौड़ में अपनी आत्मिक शांति को भूल जाते हैं। चैत्र रामनवमी के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं, व्रत रखते हैं और मंदिरों में जाकर भगवान राम की पूजा करते हैं। रामचरितमानस और राम रक्षा स्तोत्र का पाठ इस दिन की विशेषता है। कई स्थानों पर रामलीला का मंचन और भक्ति संगीत के आयोजन होते हैं। यह उत्सव केवल बाहरी आनंद का नहीं, बल्कि आत्मचिंतन का भी अवसर है। इस दिन हमें अपने जीवन में श्री राम के गुणों, विनम्रता, करुणा, साहस और धैर्य को अपनाने का संकल्प लेना चाहिए। जय श्री राम।